हेलो दोस्तों, मैं राहुल जोशी गुरुकुल पीसीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम आपके सामने उत्तराखंड करंट अफेयर्स के जनवरी भाग 2 को लेकर के आए हैं। जनवरी भाग 1 हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले जो करंट अफेयर्स हम इस उत्तराखंड में डिस्कस करेंगे, उत्तराखंड में जो इस समय चल रहे हैं आपके राष्ट्रीय खेल, उनके बारे में हम आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताएंगे। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो राष्ट्रीय खेल आयोजित हो रहे हैं इस समय उत्तराखंड में आयोजित हो रहे हैं, वो उसमें जो कुल खेल हैं उनकी संख्या आपकी है 35। और स्पर्धा जो इसमें खेली जाएंगी, यानी जो इसमें खेल आयोजित किए जाएंगे, वो आपके 45। कुल खेल अगर पूछेगा आपसे तो 35, स्पर्धा पूछेगा तो कितनी, 45। आयोजन तिथि को इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर याद रखेंगे इसकी आयोजन तिथि को। ठीक है, आयोजन तिथि इसकी आपकी है 28 जनवरी से 14 फरवरी। इसको जरूर याद रखना, कभी राष्ट्रीय खेल आप मेडल पढ़ते रहे और उसने जो है केवल तिथि आपसे पूछ दी तो आपको जो है एग्जाम में परेशानी हो सकती है। ठीक, उद्घाटन समारोह इसका किया किया गया नरेंद्र मोदी द्वारा। ठीक, उद्घाटन इसका हुआ नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, देहरादून में इसका उद्घाटन किया गया। और जो समापन समारोह होगा इसका, वो होगा आपका हल्द्वानी में। समापन समारोह कहाँ होगा आपका, हल्द्वानी में। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम इसकी थीम की बात करें तो इसकी जो थीम है वो आपकी है हरित खेल से संबंधित है। ठीक, यानी जो इसकी थीम है वो हरित खेल है, जिसमें आपका प्रत्येक पदक जो विजेता है, प्रत्येक जो पदक विजेता है उनके नाम पर क्या लगाया जाएगा, ये पौधा लगाया जाएगा। तो इन्वायरमेंट के प्रति लोगों को जागरूक करने का एक अच्छा तरीका है सरकार द्वारा। ठीक, पहली बार जिन खेलों को इसमें शामिल किया गया है वो आपके हैं, पहली बार जिन खेलों को शामिल किया गया है उनमें आपके हैं दो खेल। पहला आपका है मलखंब और दूसरा आपका है योग। यानी इन दो खेलों को जो है पहली बार जो है इसमें शामिल किया गया है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें इसके मस्कट की, मस्कट इसका आपका है यो मौली। मस्कट इसका आपका है मौली। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। मस्कट जो इसका आपका है मौली, ये क्या प्रदर्शित करता है, ये मौली जो है एक मोनाल है। मौली जो है एक मोनाल है। यह क्या प्रदर्शित करता है, युवा एथलीटों को ऊंचे लक्ष्य के लिए प्रेरित करता है। यानी युवा एथलीटों को ऊंचे लक्ष्य के लिए प्रेरित करता है। और जो इसका डिजाइन है, इस मस्कट का डिजाइन है, ये किसने तैयार किया है, पांडवास ग्रुप द्वारा तैयार किया गया है। उसके बाद जो इसकी मसाल है, इसका नाम आपका है तेजस्विनी। ठीक, तेजस्विनी किस चीज का प्रतीक है, परंपरा, एकता और खेल भावना का ये प्रतीक है। टोटल पदक जो इसमें दिए जाएंगे, इन खेलों में टोटल पदक दिए जाएंगे 33 पदक दिए जाएंगे। और जो शेष दो पदक होंगे वो खेल प्रदर्शन, शेष जो दो खेल होंगे उनको जो है खेल प्रदर्शनी में शामिल किया गया। तो टोटल जो आपके खेल थे कितने थे, 35। और जो कुल पदक थे आपके थे 33। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय खेलों से संबंधित ये सारे के सारे फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर आप मुख्य परीक्षा से संबंधित जो है, अगर आप इसमें पॉइंट देखना चाहें तो मुख्य परीक्षा से संबंधित आपका एक पॉइंट या सवाल आपसे पूछा जा सकता है मुख्य परीक्षा से संबंधित, कि उत्तराखंड में जो राष्ट्रीय खेल है वो उत्तराखंड की आर्थिकी को बढ़ाने के लिए जो है वो किस प्रकार जो है वो लाभदायक रहेंगी। तो आप इस सवाल को भी लेकर के आप चल सकते हैं अपनी मुख्य परीक्षा के लिए। ठीक है, या उत्तराखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में राष्ट्रीय खेलों का क्या महत्व है, इसको लेकर के आप सवाल आपसे एग्जाम में लोअर या अपर में पूछा जा सकता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आपका करंट अफेयर्स है आपकी, जो चौगरखा नस्ल की बकरी है, इसको किसानों को वितरित किया जाएगा ताकि किसानों की जो है आय उससे क्या हो सके, अधिक किसान आय आय कमा सके। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, चमोली में स्थापित होगी अंतरिक्ष प्रयोगशाला। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो चमोली में जो आपकी है अंतरिक्ष एक प्रयोगशाला स्थापित होने वाली है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसे सवाल अक्सर यूकेपीएससी पूछ लेता है अपने एग्जाम में। उसके बाद प्रवीण राणा, प्रवीण राणा ने जो है दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है एकांक गुहा, इस एकांक गुहा को जो है एक सप्ताह के भीतर कितने बार फतह कर लिया है, 2 बार फतह कर लिया है। तो याद रखिएगा किसका नाम, प्रवीण राणा का नाम। एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है कि प्रवीण राणा ने जो है हाल ही में किस चोटी को फतह किया है, एकांक गुहा को फतह किया है। कौन से देश की चोटी है ये, आपकी साउथ अमेरिका की। ठीक है, साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसकी एक ये चोटी है। उसके बाद हाल ही में जो है नवीन भट्ट को जो है सेना मेडल से सम्मानित किया गया है। ठीक, कभी कभी ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है। और 26 जनवरी के दिन जो है आपका 53 जो पुलिसकर्मी है, 26 जनवरी को जो है आपका 53 जो पुलिसकर्मी है उनको भी जो है पदक से सम्मानित किया गया था। कभी कभी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। 2053 आप पदक जो है याद रखिएगा। उसके बाद उत्तराखंड के लिए गर्व का पल है, उत्तराखंड में जो पंकज जोशी है उनको गुजरात का जो है इस समय चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है। इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक, उसके बाद किसानों की जो है आय बढ़ाने के लिए सरकार ने एक फैसला और किया है कि राज्य में जो है पहली बार जो है पारसी मूंग की खेती होगी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, किसकी खेती होगी,
पारसिमन की खेती होगी, और ये पारसिमन जो फल है इसको लाया जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। ये जो फल है आपका एक औषधि फल है जो विभिन्न प्रकार के रोगों के उपचार में काम आता है। ये जो पारसिमन फल है इसको जो है अमर फल भी कहा जाता है, या इसको जापानी फल भी आपका कहा जाता है। तो आपने मेंस आंसर राइटिंग में आप जो है इसमें एग्रीकल्चर में इस पॉइंट को आप लिख सकते हो। ठीक है, एग्रीकल्चर या कृषि वाले पॉइंट में आप इसको लिख सकते हो कि एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में सरकार क्या क्या काम कर रही है, या बागवानी के क्षेत्र में कौन कौन से उत्तराखंड सरकार जो है इस समय काम कर रही है। ठीक। उसके बाद बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है कि रानीखेत के सोनी बिनसर में बनेगा आपका बर्ड म्यूजियम। रानीखेत के सोनी बिनसर में बनेगा आपका बर्ड म्यूजियम। बर्ड म्यूजियम के साथ साथ ही जो है इसमें बनेगा बर्ड वॉचिंग सेंटर। इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स आपकी है, उत्तराखंड में जो है यंग साइंटिस्ट अवार्ड दिया गया है। किसको दिया गया है? राजेश चौसाली जी को जो दिया गया है यंग साइंटिस्ट अवार्ड दिया गया है। अवार्ड जो आपके हैं वो ध्यान रखना, अवार्ड यूकेपीएससी के फेवरेट सवाल रहते हैं, इन चीजों को आप ध्यान रखिए। ठीक। उसके बाद उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड की जितनी भी विभूतियां हैं उनको उनके बारे में जो है जागरूकता फैलाने के लिए कक्षा 6 से 8 की किताबों में इनके बारे में पढ़ाया जाएगा, और ये किताब जो चलाई जाएगी कक्षा 6 से 8 के बीच वो चलाई जाएगी, हमारी विरासत और विभूतियां। ये भी अच्छा सवाल आपका बन सकता है। उसके बाद आपका उत्तराखंड सरकार ने पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए एक कदम उठाया है, जिसमें सरकार ने रख रखा है कि 2025-26 तक जो है उत्तराखंड में प्रदूषकों की मात्रा जो है 40% से कम करने का सरकार ने लक्ष्य रखा है। और मुख्य सचिव जो है इस मुख्य सचिव ने जो है इस हेतु जो है दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। तो आपका ये इन्वायरमेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट हो गया। ठीक है। अगर आ सकता है ऐसा, या सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने क्या काम किए हैं, तो वहां पर आप मेंस आंसर राइटिंग में इस पॉइंट्स को लिख सकते हो कि उत्तराखंड सरकार ने जो है 2025-26 तक जो है प्रदूषकों की संख्या को 40% से कम करने का लक्ष्य रखा गया। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ करंट अफेयर जो है आपका प्री में भी काम आता है, करंट अफेयर्स आपका मेंस में भी काम आता है, करंट अफेयर्स आपका इंटरव्यू में भी काम आता है। लेकिन अगर आप उसको सही तरीके से पढ़ोगे, तीनों एंगल से अगर उसको पढ़ोगे, तो आपको ना तो प्री में परेशानी होगी, ना मेंस में परेशानी होगी, ना इंटरव्यू में परेशानी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है अल्मोड़ा में बनेगा हाई एल्टीट्यूड सेंटर। एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हाल ही में सरकार द्वारा हाई एल्टीट्यूड सेंटर की स्थापना करने का फैसला किया गया है, ये हाई एल्टीट्यूड सेंटर कहाँ बना? ठीक। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, सूचना प्रौद्योगिकी जो विभाग है उत्तराखंड का, जो उत्तराखंड का सूचना प्रौद्योगिकी विभाग है, ये जो है आपका सिंगल साइन, इसने जो है आपका सूचना प्रौद्योगिकी विभाग जो है सिंगल साइन ऑन नाम से इसने क्या खोला है? एक पोर्टल खोला है, डिजिटल उत्तराखंड सिंगल साइन अप नाम से जो है आपका एक पोर्टल विकसित किया है। तो हो सकता है उत्तराखंड में जो है आ सकता है क्वेश्चन कि हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने जो है साइंस एंड उत्तराखंड सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जो है कौन सा जो है एक पोर्टल खोला गया है? सिंगल साइन अप पोर्टल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। उत्तराखंड में जो है डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए प्रयास किया गया है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट जो आपका जो उत्तराखंड सरकार द्वारा जो जड़ी बूटियों को संरक्षित करने के लिए भारत का जो है पहला अष्टवक्र संरक्षण केंद्र खोला गया। अष्टवक्र का मतलब है कि इसमें 8 प्रकार की दुर्लभ जड़ी बूटियां होंगी, और दुर्लभतम जड़ी बूटियों के संरक्षण के लिए कहाँ खोला गया है? ये उत्तरकाशी। कहाँ खोला गया है? उत्तरकाशी में। जो दुर्लभतम जड़ी बूटियां हैं, सरकार का अच्छा कदम है, क्योंकि उत्तराखंड जो है एक हिमालयी राज्य है, और हिमालयी जो राज्य होने के कारण यहाँ पर जो है काफी सारी क्या है आपकी जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। तो सरकार जो है इससे क्या कर सकती है? अपनी अर्निंग कर सकती है, अपनी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था को भी इम्प्रूव कर सकती है। ठीक है। ताकि इस क्षेत्र में अगर आप रिसर्च वगैरह करोगे, तो जो आपका जो है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में जो है उत्तराखंड सरकार इसमें लोगों को रोजगार भी दे सकती है, और यहाँ से सरकार की अर्निंग भी हो सकती है। नेक्स्ट आपका है, आपको मैंने पहले करा दिया है वैसे, 12 जनवरी को उत्तराखंड में आयोजित हुआ था आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी सम्मेलन। और इस सम्मेलन में कितने लोगों के प्रवासी देशों के लोगों ने भाग लिया था? 17 देशों के, डेटा याद रखना, 17 देशों के लोगों ने भाग लिया था। और उत्तराखंड सरकार ने बहुत अच्छी पहल की है। इन प्रवासियों से अपील की जाएगी कि ये प्रवासी जो हैं अपने अपने जो गांव है उनको गोद लें। तो इससे पलायन की समस्या से भी निजात पाया जा सकता है, और गांव में जो है विकास भी आसानी से हो सकता है। ठीक। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि भारत का जो पहला जड़ी बूटी गांव है, भारत का जो पहला जड़ी बूटी गांव है वो कौन सा है? मैंने आपको क्लास में करा रखा है, इसको जो है आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है लीलाधर जगुड़ी को जो है राष्ट्रीय कबीर सम्मान से सम्मानित किया गया है। मैं फिर बता रहा हूँ, यूकेपीएससी अवार्ड से बहुत क्वेश्चन पूछता है, और आपके लेक्चर के पेपर में जो है आपका अवार्ड्स अलग से उसने मेंशन कर रखा है। ठीक है। तो लीलाधर जगुड़ी को क्या मिल गया? राष्ट्रीय कबीर सम्मान। ऐसे भी सवाल आता है कभी कभी
कि हाल में लीलाधर देवगुड़ी को एक प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये अवार्ड कौन सा है, तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका है फिर अवार्ड है, जो समाज सेवी हैं डॉक्टर पीताम्बर नाथ अवस्थी, इनको इंटरनेशनल आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो इसको पॉइंट को भी याद रखिएगा। इंटरनेशनल आइकन अवार्ड किसको दिया गया है, पीताम्बर नाथ अवस्थी को। नेक्स्ट आपकी है पिथौरागढ़ की प्रियंका जो है गणतंत्र दिवस में क्या होंगी, आपकी विशेष अतिथि होंगी। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जो है इनको जो है निमंत्रण पत्र भेजा गया। इन्होंने जो है जल संरक्षण के क्षेत्र में जो है बहुत अच्छा काम किया, और पहाड़ों में अगर कोई व्यक्ति जल संरक्षण का काम करता है तो वो जो है तारीफ के काबिल है। तो पहाड़ों में मुख्य समस्या जो इस समय है वाटर कंजर्वेशन को लेकर के, खासकर अब गर्मी आ रही है तो उसमें ये दिक्कत आपकी और हो सकती है। नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन यूकेपीएससी में आपसे पूछा जा सकता है, चाहे अपर पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे आपकी लोअर पीसीएस की परीक्षा हो। ठीक है। बागेश्वर में हाल ही में जो है, बागेश्वर के ज्वाणाकोट से, कहाँ से, ज्वाणाकोट से जो है 6 ओखली वाली शिला मिली है। 6 ओखली वाली शिला मिली है, और माना जा रहा है कि किस काल की है, कत्यूरी काल की हो सकती है। यूकेएसएससी की तरफ से ऐसा सवाल पूछा जा सकता है, जो ये ओखली हैं, तो ये ओखली हैं, ये किस देवता का या किसका प्रतीक है, तो ये ओखली हैं, ये भैरव देवता का प्रतीक है। तो जैसे ही ये ओखली वहां से मिली तो गांव वालों ने यहाँ पर क्या कर दिया, आपकी पूजा स्टार्ट कर दी। क्या कर दी, पूजा शुरू वहां पर। ठीक है। तो इसको भी आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा में, जनरली जो है इस टाइप के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, महिला सशक्तिकरण या महिलाओं को सुविधा प्रदान करने के लिए जो है उत्तराखंड सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। ये जो है आपका प्रसव पूर्ण जांच को मिलेगी खुशियों की सवारी की मुफ्त सुविधा। ठीक है, मुफ्त सुविधा है प्रसव पूर्ण जांच, मुफ्त सुविधा है किसको, प्रसव पूर्ण जांच, कौन सी, खुशियों की सवारी। पहले तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि खुशियों की सवारी है क्या। खुशियों की सवारी, अभी तक जो खुशियों की सवारी का कॉन्सेप्ट था कि जो महिलाएं आपकी गर्भावस्था है, जो महिलाएं आपकी प्रेग्नेंट हैं, उन महिलाओं को जो है प्रसव के बाद जो है विशेष प्रकार की फैसिलिटीज के तहत मिलती थी। तो सरकार ने इसमें थोड़ा बहुत चेंज किया कि ये खुशियों की सवारी से में जो आपका चेंजेस है, ये प्रसव पूर्ण जांच को मतलब यानी प्रेगनेंसी से पहले भी जो है आपकी इसके तहत आपकी जांच की जा सकती है। तो सरकार द्वारा महिला उत्थान में जो है आप इसका उपयोग कर सकते हो, या सरकार द्वारा हाल ही में महिलाओं के विकास के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है, यहाँ पर को उसको आप यूज कर सकते हो। हाल ही में जो है उत्तराखंड सरकार ने अपना एक कैलेंडर जारी किया है जिसका नाम है संकल्प से शिखर, संकल्प से शिखर 2025। ठीक है। और ये जो कैलेंडर आपका है, इसका विशेष उद्देश्य है उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना। यहाँ पर आप लिख सकते हो उत्तराखंड ने जो है धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या काम किए हैं, ये भी आपका मेंस आंसर राइटिंग में यूज किया जा सकता है। अभी से आप डेटा कलेक्ट करते हुए चलोगे तो आपको दिक्कत बाद में नहीं होगी। और मैं फिर बता रहा हूँ, हमारे संस्थान द्वारा भी संकल्प बैच चलाया जा रहा है 2025। ये बैच आपका पूर्णतः आपका निःशुल्क बैच है। इसमें आपको टारगेट के अनुसार जो है आपकी तैयारी आपको कराई जाएगी। टारगेट्स में वीकली दे दी जाएंगे। वीकली टारगेट पूरा करने के बाद उससे संबंधित आपको एक पीडीएफ दे दी जाएगी। उन पीडीएफ में आपके उनसे संबंधित प्रश्न होंगे। उन प्रश्नों को आप हल करके आप अपनी तैयारी को जांच कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा एक प्रोग्राम है, इससे आपकी बहुत कम समय में बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। ठीक है। बहुत सारे संस्थान इस प्रकार के जो कार्यक्रम है उनके लिए काफी चार्ज करते हैं। हमने इसको पूर्णतः निःशुल्क रखा है, पूर्णतः क्या है, निःशुल्क है। और इसमें हमने घटना चक्र का एक जो इकोनॉमिक्स है, इसमें योजनाओं वाला पार्ट कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट जो टारगेट बच्चों को दिया जाएगा वो दिया जाएगा आपका गरीबी से संबंधित, यानी जो बच्चों ने गरीबी पढ़ी हुई है वो गरीबी से संबंधित आपका पहले 3 दिन पढ़ाई करेंगे, उसकी पढ़ाई करने के बाद उसका रिवीजन करने के बाद उसकी एक पीडीएफ आपके ग्रुप में डाल दी जाएगी। उस पीडीएफ को आपको सॉल्व करना होगा और उसके साथ साथ आप नोट्स बनाते हुए चलें। तो आपको मैं फिर बता रहा हूँ, एग्जाम निकालने का बहुत अच्छा तरीका है पीवाईक्यू। इन सब से आपकी पीवाईक्यू में आपकी कमांड अगर हो जाएगी तो आप बॉर्डर लाइन से आप +5 +6 हमेशा एग्जाम में रहेंगे, तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। ठीक। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, देहरादून में जो महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज है, देहरादून में जो महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज है, यहाँ पर जल्द ही शूटिंग रेंज बनाई जाएगी, शूटिंग रेंज बनाई जाएगी। और ये जो शूटिंग रेंज होगी ये आपकी भारत की तीसरी सबसे बड़ी शूटिंग रेंज होगी। कौन सी, तीसरी सबसे बड़ी शूटिंग रेंज होगी। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, तीसरी सबसे बड़ी शूटिंग रेंज होगी, सबसे बड़ी शूटिंग रेंज। पहली सबसे बड़ी जो शूटिंग रेंज है कहाँ है आपकी, वो भोपाल में। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तराखंड सरकार जो है रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही है। इसी कारण जो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना है, इसमें उत्तराखंड को लगातार जो है चौथे साल है अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट सवाल। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तराखंड सरकार द्वारा छठे वित्त आयोग का गठन किया गया है और इसके अध्यक्ष होंगे आपके एन रविशंकर। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। अब मेंस के लिए कभी आपको वित्त आयोग पढ़ा देंगे कि वित्त आयोग की रिकमेंडेशन वगैरह
वो आपको कभी करवा देंगे। तो अभी फिलहाल देख लो, जो जो छठा वित्त आयोग है वो गठित उत्तराखंड में हो गया है, और इसके जो अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं एन रविशंकर। उसके बाद नेक्स्ट मनरेगा से संबंधित डेटा है। अगर आपका मनरेगा से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो वहां पर भी आप इसको यूज कर सकते हो। मनरेगा के तहत जो है 100 दिनों का जो रोजगार है, 100 दिनों का जो रोजगार है, इसे देने में उत्तराखंड में पहला स्थान प्राप्त हुआ है उत्तरकाशी को। दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है आपका देहरादून को, और अंतिम स्थान इसमें प्राप्त हुआ है नैनीताल। और इसमें 10 जिले उत्तराखंड के ऐसे हैं जो मानव दिवस सृजित करने के 100% लक्ष्यों को जिन्होंने हासिल किया है। नरेगा जो है जो है कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई योजना थी। 2006 में इसको स्टार्ट किया गया था, और इसका जो है मनरेगा जो इसको नाम दिया गया वो दिया गया 2009 में। इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं मनरेगा से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में आ सकता है। जो आपने मैंने आपको जड़ी बूटी विलेज वाला क्वेश्चन आपसे पूछा था, तो उसको याद, उसको आप देख लेना, उसको आप कर लेना। हर्बल विलेज इंग्लिश में उसको बोलते हैं। उत्तराखंड का पहला हर्बल विलेज कौन सा है, इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक भी इसको पहुंचाइए, और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अपने दोस्तों को इस संकल्प 2025 के बारे में बताइए, ताकि बहुत सारे लोग जिनको इसके बारे में पता नहीं है उसको इसके बारे में मालूम हो सके। और डेली हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जो है करंट अफेयर्स डाली जाती है, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, साथ में आपका उत्तराखंड करंट अफेयर्स हम यूट्यूब में चला रहे हैं। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। नेक्स्ट ही जो है आपका आपका उत्तराखंड करंट अफेयर्स की एक अगली वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।